नाज़रीन, आज की कहानी जो है एक ऐसी हवा की बेटी की है जिसे अपने ही घर वालों ने बोझ समझा और बोझ समझते हुए इसको यहाँ पर छोड़ दिया। आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं, ये प्यो इत्थे सुट गया। तो महीना हो गया है। उधर गाड़ी खड़ी थी, इसके बाप ने इसको गाड़ी के अंदर से यूं उतार के तो इसको बाहर फेंक के चला गया। इसका बाप उस टाइम रावलपिंडी जा रहा था, इसको बार बार कह रहा मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा, तू मेरे पे बोझ है, मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा। ये अपने बाप के पैरों पे गिरी थी, मुझे इधर नहीं छोड़ के जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। इस हाल में बैठी हुई हालांकि लड़की है और ये माशरा इसको छोड़ेगा? इसके साई होने, इसके एबनॉर्मल होने का कितना का फ़ायदा उठाएगा? ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे क्या अपना बाप ही अपनी औलाद को अपने से अलग? तौबा करनी चाहिए। इसकी इज्जत महफूज होगी? आप बताएं। ईमान से नहीं होगी, नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर की मारूफ जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ क्राउड है और अवामी क्राउड है, लेकिन अवामी क्राउड में ऐसे मुआशरे की जो कहानियाँ हैं वो अक्कासी दिखाती हैं या अक्कासी करती हैं इस मुआशरे में कि इंसान तो है लेकिन इंसानियत ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, आज की कहानी जो है एक ऐसी हवा की बेटी की है जिसे अपने ही घर वालों ने बोझ समझा और बोझ समझते हुए इसको यहाँ पर छोड़ दिया। वो हालात से और अपने घर वालों से के सताने पर ऐसे तो हो गई है। ये हालात हैं कि एक बुज़ुर्ग उसको बचाने की कोशिश करें लेकिन उसको उसके अपने नहीं, अपने सर का बोझ समझते हुए, अपनी ज़िंदगी का बोझ समझते हुए यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब जो है वो यहाँ पर रह रही है और ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। यहाँ पर अहले जो शहरी हैं, यहाँ पर लोग हैं, वो इसके बारे में बताएंगे, मालूमात देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि कौन है, क्यों उसका बाप यहाँ छोड़ गया है, कब से आई, ये सारा मामला जानते हैं। यहाँ के शहरी और ऐनी शाहिदीन से हम बात करते हैं, उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोलती? आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं, ये प्यो इत्थे सुट गया। क्यों सुट गया? हाँ, बात करोगी? बात करोगी? नहीं जी, यहाँ ये बात नहीं करेगी। यहाँ पर आ जाए भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी भाई, आप यहाँ पर रहते हैं? जी। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ मैं बसों पे चलता हूँ खुद, तो उस दिन मैंने खुद देखा, हफ्ता 2 हफ्ते महीना हो गया है। अच्छा। उधर गाड़ी खड़ी थी, इसके बाप ने इसको गाड़ी के अंदर से यूं उतार के तो इसको बाहर फेंक के चला गया। अच्छा। इसका बाप उस टाइम रावलपिंडी जा रहा था, इसको बार बार कह रहा मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा, तू मेरे पे बोझ है, मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा। उस टाइम मैंने इसको फिर साइड पे इधर बिठाया, फिर इधर मैं मुसाफिर खाने में लेके आया, इसको यहाँ बिठा दिया मैंने। वो लड़की है, लड़की ज़ात है और बालिग है। जी। बालिग लड़कियों के मामलात कुछ और होते हैं। उसको उसका बाप जब छोड़ गया, कुछ ज़हनी तवाज़ुन ठीक था? जी जी कुछ ठीक था, जी। यानी बाप के छोड़ने के बाद वो जो है इस तरह ये अपने बाप के पैरों पे गिरी थी, मुझे इधर नहीं छोड़ के जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। तो ये सब कुछ बोलती भी है। कैमरामैन देखे वो किस हाल में बैठी हुई, हालांकि लड़की है और ये माशरा इसको छोड़ेगा? इसके साई होने, इसके एबनॉर्मल होने का कितना का फ़ायदा उठाएगा? ये गुनाह उसके बाप पे तो होगा, ये हम सब पे भी गुनाह है। ये जो उसका जिस्म नज़र आ रहा है, ये जो आंखें देखेंगी ये उन पे भी गुनाह है। आप बताएं कि इसका वालिद साहब को आपने पकड़ा नहीं एक इंसानियत के नाते, उसे पूछा के नहीं? नाते ये मैंने उनको बोला यार आपकी बेटी है, चलो लड़का होता और कोई बात होती, ये आपकी बेटी है, इसको अब यहाँ छोड़ के जाता, कहता मेरे पे बोझ है, ठीक है, मैं इसको कैसे पालूंगा, कैसे। वो गाड़ी में बैठ के पिंडी चला गया था। अच्छा। जी। क्या था वो? पठान था? कैसा? नहीं था, सिर्फ पंजाबी था। पंजाबी था। पूछा नहीं कहाँ से आए हो, ये कहाँ? ये जिस टाइम इधर इसको छोड़ के ये बार बार मुझे कह रही मुझे भाई फेरू की गाड़ी में बिठा दो, मुझे भाई फेरू से आगे मुझे अपने घर का रास्ता पता है। ये 1 हफ्ते से ऊपर है इसका बाप छोड़ के गया है, कैसे खाना पीना, कैसे गुजर बसर? किस ये बेचारी इन्हों ने रोटी देती, मैं देती, लै से भी माँ जी इत्थे ही रहंदे हो? हाँ, असी भी इत्थे रहना। इसलिए अपने सुबह घर टुर जाइदा, इसलिए इत्थे आ जाइदा। ते ए की कहंदे तुहाडे नाल गलबात करदी है? कोई नहीं करती, बस इंज ही करेगी। अच्छा, तुहाडे नाल ही सुती सी है? हाँ, आन के इत्थे मेरे पुआंदी लम्मे। ये और किधर नहीं जाती, इधर ही सोती है। दिन को सिर्फ ये अपना बोरा उठाती है, बोतलें जमा करती है, बोतलें बेच के अपना गुजारा कर ले। यानी इतना इसमें है कि मैंने कुछ ना कुछ मेहनत करनी है और रोटी खानी है पेट पालने के लिए। जी, आपने देखा इसके वाले से? देखा नहीं है। जिस दिन के ये इधर है ना, इसके पीछे है कोई नहीं। आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चे?
हाँ जी, आप भी माशाल्लाह एक बाप हैं। एक बेटा। आप क्या सोचते हैं कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे क्या, अपना बाप ही अपनी औलाद को अपने से अलग? तौबा करनी चाहिए। वो क्यों? लेकिन मैडम ज्यादती करी है इस बच्ची को। कुछ भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये होती है 10-20 चाय देते हैं, चलो बेटा चाय पी लो, खाना खा लो। इसकी इज्जत महफूज होगी? आप बताएं ईमान से। नहीं होएगी, नहीं होएगी, नहीं होएगी। आप नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, जिसके हत्थे चढ़ के उसने छोड़ना है। नहीं, उसने तो नहीं छोड़ना, लेकिन उस टाइम भी इसके बाप को हमने भी समझाया कि तुम नहीं करो, ठीक है। हमने उसको ना थप्पड़ मारे, साथ उसके एक लड़की थी, वो गंदी लड़की थी, हमने उसके भी थप्पड़ मंगाए। क्या इसके बाप के साथ? नहीं, वो इधर नागा पहलवान आया हुआ था, दरबार का बना कभी हुआ। आता है वो, कभी आता है वो मोटरसाइकिल पे कभी आता है वो। तो उसका काम ही ये था, वो देखता रहता है कोई बैठी हो, उससे बातें करनी, उसको लेके जाना, उसका काम ही है। वो कभी कभार उसने बंदा आता है। बंदा है, उसने बच्ची को पकड़ा, उधर तक ले गया, फिर हम सब ने देखा, हमने सब मारा, गलत बदकारी करने की। फिर हमने सब मारा। अच्छा जी, आतिफ भाई इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने पहली बात तो मुझे अफसोस के साथ अपने जो हुकूमत को कहना पड़ेगा कि मैं एक बात मुझे ये समझ नहीं आई आज तक ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। और दूसरी बात है कि हमारे जो अदारे हैं जिसको हम दारुल अमान बोलते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ ये लड़कियों की इज्जतों को महफूज करता है, ठीक है। वो अदारे किधर गए हैं? वो अदारे चक्कर नहीं लगाते ऐसी जगहों पर। ये वो जगह जो लारीडा बदामी बाग की जगह है, जो बिल्कुल मुसाफिरान के सामने जो लेडी एक हफ्ते से छोटी सी बच्ची है, ज़हनी मजूर है, उसका माँ जो वालिदैन थे वो तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमें हमारे अदारों को तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को दारुल मान में जमा कर ये इनकी इज्जतें महफूज करे। ये ऐसे रोड पे बड़े आए, मैं 110% यकीनन ये बात करूँगा कि कोई ऐसा दिन भी आएगा इसको कोई लेके उठा के इसको भी ले जाएगा। वो बता तो रहे हैं कि इसको उठा के लेके गया है इसके साथ बदकारी करने के लिए। जब हमने देखा है तब हमने उस बंदे को मार के भगाया। यहाँ पर वो आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, और जब देखते हैं कोई नई लड़की आती है उसके साथ वो बदकारी लाजमी करता है और फिर उसको मिसयूज़ करके जाता है। ये तो अफसोस की बात है, लेकिन उस बंदे को पकड़ना चाहिए जो अगर उसकी फोटी जो वो भी हमारे अदारे को देखा, हमारी पुलिस को देखनी चाहिए ऐसे काम जो है ना, कि उसकी फोटी निकालें ताकि वो देखे वो है कौन है जो इस तरह के मामला कर रहा है। और इस तरह की बेटियों का जो जिनका सहारा कोई नहीं, हमारा दारुल-मान जो ऐसे हैं, ठीक है, उधर जमा लाजमी करवाएं। नाज़रीन, कहती हूँ कि बेटियाँ जो होती हैं ना वो बाप की परी होती हैं। बेटियाँ जो हैं वो बाप की लाडली होती हैं। माँ से इतना अटैच नहीं होती जितना बाप उसके लिए हीरो होता है और एज ए मोटिवेशनल पर्सनालिटी होता है। एक बेटी के लिए उसका बाप सुपर हीरो होता है। और जब बाप ही अपनी बेटी को बोझ समझे और यहाँ पर लोगों की भीड़ में छोड़ के जाए कि ये मेरे लिए बोझ है, वो बेचारी बॉटल्स जमा करती है, उसको बेचती है। अहले एरिया जो लोग हैं उनके बारे में भी आपने सुना है कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ये टारगेट पे है, जिसके भी हत्थे चढ़ी उसने इसको मिसयूज़ लाजमी करना है। कितने दफ़ा लोग इसको बचा लेंगे जब अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। जब अपने बाप अपने घर वाले ही इसको नहीं समझेंगे तो बाहर वाले कौन समझेंगे? जो भी आएगा इसको मिसयूज़ करेगा। हमारे इदारे अलर्ट हो जाए, अरबाब इख्तियार अलर्ट हो जाए। खुदारा ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ जिसमें एबनॉर्मल हो, नॉर्मल हो, या वो ख़वातीन जो घर नहीं रहना चाह रही अपने तशद्दुद के हाथों वो मजबूर हो के वो बाहर निकली हुई हैं, उनको एक सेफ सिक्योर शेल्टर होम ऐसा हो कि जहाँ पर वो ज़िंदगी बसर कर सके। बाकी सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है। आप लाजमी इस माशरे में जितनी भी हवा की बेटियाँ हैं जो इस वक्त मुश्किल में है, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सब बहन बेटी की इज़्ज़तों को महफूज करे, सब बहन बेटियों की किस्मतों को अच्छा करे। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।